इस वक्त खतरा सबसे बड़ा ये पैदा हो गया है कि अमेरिकी अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जाते जाते, जिस तरह अफगानिस्तान से जाते हुए वो अफगानिस्तान को तबाह करके गए हैं, इराक से जाते हुए इराक को तबाह करके गए हैं, शाम से निकलते हुए शाम को तबाह कर दिया, लीबिया से निकलते हुए लीबिया को तबाह कर दिया। इस तरह उनकी ख्वाहिश है कि चूंकि इस पूरे खित्ते में जो प्रॉक्सीज हैं अमेरिका से लड़ रही हैं, उनके पीछे ईरान है, तो वो जाते जाते जो ईरान की ड्रोन साज फैक्ट्रियां हैं, जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है, जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम हैं, उनके जो मिसाइल साज फैक्ट्रियां हैं, उन पर एक खौफनाक हमला करके उसे तबाह कर दे। ये वैसा ही हमला होगा नाज़रीन जिस तरह का यूक्रेन पर रूस ने किया था, बल्कि उससे भी ज्यादा खौफनाक होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में और जो बंकर बस्टर बम हैं जो जमीन के अंदर तक घुसकर तबाही फैला देते हैं, वो अमेरिकियों के पास बेपनाह है। ये वैसी ही तबाही होगी जिस तरह के गजा में की गई है हाल ही में, बल्कि उससे भी खौफनाक किस्म की तबाही होगी। और ये अब पैगाम दिए जा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ईरान पीछे हट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ एक्सक्लूसिव वाक़यात के साथ। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोई आपको याद होगी कि उन्होंने फरमाया था कि इमरान खान की हुकूमत बैनुल अक़वामी हालात, बैनुल अक़वामी साजिश और गैर मुल्की मुदाखलत के जरिए ख़त्म हुई थी, और फिर जब उसकी इक़्तिदार में अब दोबारा वापसी होगी, उसकी वजह भी बैनुल अक़वामी हालात और बैनुल अक़वामी दबाव और गैर मुल्की दबाव ही होगा कि वो एक नए अंदाज में वो दबाव सामने आएगा। और वो दबाव ये भी वो बता चुके हैं कि एक खित्ते में जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है, वो जब फतह हासिल कर लेगा, जब वो कामयाबी हासिल कर लेगा, जब वो बरतरी हासिल कर लेगा, तो पाकिस्तान में अवाम को और इमरान खान को रोकने वाली कोई कुव्वत बाकी नहीं रहेगी। ये सूरत हाल अब तेजी के साथ करीब आ रही है, और अमरीकियों ने जब हिसाब लगाया है कि जो मशरिक़ वुस्ता की जंग है वो उन्हें कितनी महंगी पड़ रही है, तो उन्होंने मशरिक़ वुस्ता से उसी तरह भाग जाने का फैसला कर लिया है जिस तरह से वो अफगानिस्तान से कुछ अर्सा पहले अचानक उन्होंने बोरिया बिस्तर समेटा और निकल गए। इसकी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली तफसील है कि किस तरह अमरीकी वापस जा रहे हैं, और किस तरह जब वो अफगानिस्तान से भागे थे तो जो अफगानिस्तान की एलीट क्लास थी, जो अफगानिस्तान की जो अमरीकियों ने बनाई हुई फौज थी, जो अफगानिस्तान के वारलॉर्ड्स थे, जो अफगानिस्तान के सरदार थे, वो सब यतीम हो गए थे, बेआसरा हो गए थे, और उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाना पड़ा था। बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयां नाज़रीन आपको याद होंगी। उन्होंने कई बार ये फरमाया है कि जो अमरीकी असर और रसूख के जरिए पाकिस्तान पर पिछले 75 बरसों से मुसल्लत टोला है, जो एक एलीट क्लास है, वो भी बेयारो मददगार होने वाली है। और उसकी वजह यह है कि उनका जो सरपरस्त आला है अमरीका, वो इस पूरे खित्ते को छोड़कर अपना आप बचाने के लिए, अपने मुल्क को टूटने से बचाने के लिए, अपने आप को दिवालिया होने से बचाने के लिए इस खित्ते को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। उसकी अब तफसील सुन लें कि ये जंग उन्हें कितनी महंगी पड़ रही है। उसकी जो उनके अखबारात चीख रहे हैं, उनका मीडिया चीख रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस सूरत हाल से आपको बिल्कुल आगाह नहीं कर रहा। वो सारी बातें छुपा कर रखी हुई हैं, और ये जाहिर किया जा रहा है कि जिसके साथ अमेरिका है वही पाकिस्तान में हुकूमत करेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अमेरिका इस वक्त अपने साथ भी नहीं रह सका। अमेरिका खुद अपनी जो 46,000 अमेरिकी फौज मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में मौजूद है, उस सब को उसने तैयारी का हुक्म दे दिया है, और किसी भी वक्त जो बिगल बच सकता है। और जो अमेरिकी फौज है जो इराक में मौजूद है, जो शाम में मौजूद है, जो कतर में है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात में है, जो सऊदी अरब में है, वहां से वो बोरिया बिस्तर लपेटना उसने शुरू कर दिया है, और किसी भी वक्त उसकी वापसी शुरू हो सकती है। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और ये जो मनफी और मायूस कुन प्रोपेगेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है, आप उसके सहर में गिरफ्तार ना हो जाएं, और जो हकीकी सूरत हाल है खित्ते की, दुनिया की और पाकिस्तान की, वो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं कि ये जंग अमेरिका को कितनी महंगी पड़ रही है, और खुद अमेरिकी मीडिया और आलमी मीडिया क्या बता रहा है। तफसील उसकी सुन लें थोड़ी सी
कि जो ड्रोन हौसी मिलिशिया फायर करती है इस पर अमेरिकी फौज पर, या जो जहाज बहीरा अहमद से गुजरते हैं, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा $2,000 से $5,000 तक होती है। और ये ड्रोन कहां से आते हैं? ये शुमाली कोरिया से सप्लाई हो रहे हैं, ये ईरान से सप्लाई हो रहे हैं, ये रूस से सप्लाई हो रहे हैं, और जो खिते के जो ब्लैक मार्केट है वहां से खरीदे जा रहे हैं। अब जब वो हौसी 2000 से $5,000 मालियत का ड्रोन इसराइल पर फायर करते हैं, तो रस्ते में जो अमेरिकी बहरी बेड़ा है, जो बरतानवी बहरी बेड़ा है, जो फ्रांसीसी बहरी बेड़ा है, कि उनके जो जंगी जहाज हैं वो उस ड्रोन को गिरा लेते हैं। लेकिन जिस मिसाइल से इस 2000 से $5,000 रुपए मालियत के ड्रोन को गिराया जाता है, उसकी कीमत $1 मिलियन से $2 मिलियन तक है। तो नाज़रीन, इसको अब हम रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा लॉस हो रहा है अमेरिकी मईशत को और यूरोपीय मईशत को। उसमें नाज़रीन जो 2000 से $5,000 मालियत का ड्रोन है वो पाकिस्तानी रुपए में 5-6 लाख रुपए से 14-15 लाख रुपए का बनता है, जबकि इस 5-6 लाख रुपए से 14-15 लाख रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए जो मिसाइल फायर किया जाता है उसकी मालियत 30 करोड़ रुपए से 60 करोड़ रुपए बनती है। अब अगर वो इसको नहीं गिराते तो उनका बहरी जहाज तबाह होता है, और उनके जो बंदरगाह है इसराइल की, जहां जिसकी तरफ ये मिसाइल ये ड्रोन फायर किए जा रहे हैं, ये जो इसराइल के मुख्तलिफ शहर हैं, तो फिर इससे भी ज्यादा तबाही फैलती है, और उनकी जो प्राइड है, जो उनका गरूर है, वो भी खाक में मिल जाता है। इसलिए इन ड्रोन्स को गिराना उनकी मजबूरी भी है। इन ड्रोन्स ने नाज़रीन ये जो सस्ती जंग एक इजाद हुई है यूक्रेन जंग के दौरान, खास तौर पर उसने तकवीत पकड़ी। फिर ईरान से ये सस्ते ड्रोन रूस ने भी हासिल किए। आपको याद होगा कि शाहिद ड्रोन और महाजर ड्रोन बड़ी तादाद में रूस ने खरीदे हैं, हजारों की तादाद में। अब यही ड्रोन पुर्जों की शक्ल में और मिसाइलों के भी पुर्जे स्मगल होकर और मुख्तलिफ जरिए से हौसियों तक पहुंच रहे हैं। उनकी सप्लाई लाइन बंद नहीं हुई, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी नेटो अफवाज को कि जब कुछ अर्सा ये जंग चलेगी, हम इनके ड्रोन गिराते रहेंगे तो फिर इनके पास ड्रोन खत्म हो जाएंगे और वो हमें फिर ये मजबूर हो जाएंगे और हम इन पर बमबारी करेंगे और ये हम हमारे साथ सुलह की भीख मांगेंगे और ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो कल का वाकया हुआ है, एक साथ उन्होंने 37 ड्रोन मारे हैं अमेरिकी बहरी बेड़े पर, और अब उन 37 ड्रोन को गिराने के लिए आपको अंदाजा हो गया होगा कि अरबों डॉलर के मालियत के उनके मिसाइल जो हैं वो जाया हो गए हैं या इस्तेमाल हो गए हैं। इसी तरह उन्होंने 14 या 15 के करीब मिसाइल मारे हैं एक बहरी जहाज पर, और वो बहरी जहाज तबाह हो गया है, उसे आग लगी हुई है इस वक्त कल से, और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। और इस सारी जो लड़ाई है उसकी वजह से जो बहरी तिजारत है अब वो पूरे बर्रे आज़म अफ्रीका का चक्कर काट कर जा रही है। उससे जो उनकी अखराजात हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं, यानी दुगने तिगने अखराजात हो गए हैं। एक अजीब मुसीबत में पूरा यूरोप, मगरबी दुनिया और अमेरिका गिरफ्तार है। उनकी तजारत की कास्ट बढ़ गई है। उनका जो असला खाना है ड्रोन को गिराने वाले एंटी तैयारा शिकन मिसाइलों का, वो सब तबाह व बर्बाद हो रहा है। और उन्हें यह भी खतरा पड़ रहा है कि अगर इस तरह की प्रॉक्सी वार्स में उनके ड्रोन इसी थोक के हिसाब से ड्रोन को हम तबाह करने के लिए उनके जो मिसाइल हैं थोक के हिसाब से यूं खर्च होते रहे, तो कल को अगर एक नया महाज़ जंग ताइवान में खुल जाता है, अगर एक नया महाज़ जंग मशरिक मगरबी यूरोप में खुल जाता है, तो फिर ये उनका असलहा जो जदीद तरीन असलहा है वो तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका होगा मशरिक वुस्ता में। तो फिर वो अपनी जंग कैसे लड़ेंगे जब रूस से डायरेक्ट कोई पंगा हो रहा होगा या चीन के साथ डायरेक्ट कोई पंगा हो रहा होगा। तो ये सूरत हाल देखकर वो वापसी का सोच रहे हैं और इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और जो इंटेलिजेंस जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले चंद माह के दौरान जो अमरीकी हैं वो मशरिक वुस्ता में अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली ला रहे हैं। लेकिन इस वक्त खतरा सबसे बड़ा ये पैदा हो गया है कि अमरीकी अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जाते जाते, जिस तरह अफगानिस्तान से जाते हुए वो अफगानिस्तान को तबाह करके गए हैं, इराक से जाते हुए इराक को तबाह करके गए हैं, शाम से निकलते हुए शाम को तबाह कर दिया, लीबिया से निकलते हुए लीबिया को तबाह कर दिया। इस तरह उनकी ख्वाहिश है कि चूंकि इस पूरे खित्ते में जो प्रॉक्सीज हैं अमेरिका से लड़ रही हैं, उनके पीछे ईरान है, तो वो जाते जाते जो ईरान की ड्रोन साज फैक्ट्रियां हैं, जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है, जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम हैं, उनके जो मिसाइल साज फैक्ट्रियां हैं, उन पर एक खौफनाक हमला करके उसे तबाह कर दे। ये वैसा ही हमला होगा नाज़रीन जिस तरह का
यूक्रेन पर रूस ने किया था, बल्कि उससे भी ज्यादा खौफनाक होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में और जो बंकर बस्टर बम हैं जो जमीन के अंदर तक घुसकर तबाही फैला देते हैं, वो अमरीकियों के पास बेपनाह है। ये वैसी ही तबाही होगी जिस तरह के गजा में की गई है हाल ही में, बल्कि उससे भी खौफनाक किस्म की तबाही होगी। और ये अब पैगाम दिए जा रहे हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ईरान पीछे हट जाए और खुद ब खुद और उनके साथ अमरीकियों के साथ सुलह कर ले और इसराइल के को तस्लीम कर ले और फलस्तीनियों का और गजा का साथ देना बंद कर दे। लेकिन ईरान और रूस और चीन और दूसरे जो ममालिक हैं वो सुलह करने पर बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और ईरानियों ने और हौसियों ने और यमन ने ये ऐलान कर दिया है, ये फैसला कर लिया है कि भले हमें भी गजा की तरह तबाह बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अमरीकियों को इस खित्ते से निकाल कर ही दम लेंगे। अब अमरीकी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगर वो ईरान को तबाह बर्बाद करके इस खित्ते से बाहर निकलते हैं तो फिर उन्हें 10-15 साल का वक्त मिल जाएगा और इस अरसे में वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से और मईशत के हवाले से दोबारा एक सुपर पावर बनने की पोजीशन में आ जाएंगे और फिर दोबारा पलट कर इस खित्ते पर कब्जे की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने फौरी तौर पर निकलने का फैसला न किया तो सोवियत यूनियन की तरह अमेरिका का भी दिवालिया निकल जाएगा और वो भी टूट जाएगा। ये नाज़रीन सूरत हाल है। और दूसरी पाकिस्तान में जो प्रो अमरीकी हुकूमत अब ताज़ा तरीन आई हुई है, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की मदद, सरपरस्ती और धौंस और धांधली के जरिए मुसल्लत हुई है लंदन प्लान के तहत, अब उसके लिए भी नाजुक वक्त आ गया है कि जिस तरह अफगानिस्तान से अमरीकी निकले थे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और जो करजई और दूसरा अशरफ गनी की हुकूमतों में रहने वाले लोग थे जो अफगानिस्तान पर 20 साल तक जिन लोगों ने राज किया था, वो बिल्कुल फिर यतीम और बेआसरा हो गए थे और उन्हें अफरा तफरी में अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। तो अब आपको नाज़रीन वो याद आई होंगी बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयां कि अमेरिका को आखिरकार इस खित्ते से चले जाना है और जो अमेरिकी सपोर्ट से, अमेरिकी सरपरस्ती से और अमेरिकी ब्लैकमेलिंग के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत कुव्वतें हैं, उन्हें भी अब हमेशा के लिए यहाँ से रुखसत हो जाना है। इनके आने वाले दिन बहुत खतरनाक होंगे और जब बशर के वस्ता में और ये खौफनाक जंग अपने इंतहा को पहुंची हुई होगी और ईरान पर अमरीकी बमबारी की इंतहा कर दी जाएगी, तो इस खित्ते में एक नफरत और इंतकाम की एक पूरी आग, एक ज्वालामुखी और लावा उबल रहा होगा, आतिशफशां। तो उस दौरान इमरान खान की तहरीक भी जारी होगी और ज़राए का यह कहना है कि इमरान खान ने अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को मई के वस्त में लॉन्ग मार्च की तैयारी का हुक्म दे दिया है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा और वैसा ही एक इज्तिमा होगा कि जैसा आका खुमैनी के इस्तकबाल के मौके पर तेहरान में हुआ था। और यह कहा जा रहा है कि कमो बेश 20 से 25 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और इस हुकूमत को तिनके की तरह यह सैलाब जो असली सुनामी होगा वो बहा कर ले जाएगा और इमरान खान फिर असल इनकलाब, असल जमहूरियत लेकर इस मुल्क में आएंगे। सदारती निज़ाम नाफज किया जाएगा, काला बाग डैम बनाया जाएगा, एटमी बिजली घर बनाए जाएंगे और बिजली की कीमत 4 गुना सस्ती की जाएगी। जो असल प्लान ये है कि 4 गुना बिजली सस्ती कर दी जाएगी और जो हमारी मईशत का पहिया है वो चंद सालों के दौरान इस तरह उठ खड़ा होगा कि पाकिस्तान दुनिया के खुशहाल तरीन और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। और अमरीकियों के यहाँ से जाते ही, खित्ते को छोड़कर भागते ही जो पहले 5 साल हैं वो पाकिस्तान की बहुत तेजी के साथ उठान के साल होंगे। हमारी दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह ताला इमरान खान की जिंदगी की हिफाजत फरमाए, उसके साथियों की जिंदगी की हिफाजत फरमाए, क्योंकि इस एहतजाजी तहरीक में और इस एहतजाजी जदोजहद में बहुत नाजुक मुकाम आएंगे और उसके लिए फील्डिंग सेट की जा रही है कि पीटीआई पर जुल्म ज्यादती का एक और नया दौर आने वाला है। बाबा जी दाता दरबार वाले पहले भी आपको आगाह कर चुके हैं कि 2-2.5 माह का एक पीरियड आएगा जिसमें यूं लगेगा कि बहुत हालात खराब हो गए हैं, पीटीआई को दबा दिया गया है, लेकिन वो दबाया नहीं गया होगा, वो फिर एक धमाके के साथ एक प्रेशर कुकर बनकर फटेगा सारा कुछ और ये इनको तिनके की तरह बहा ले जाएगा। इसलिए उस 2-2.5 माह के लिए आप कोशिश करें। हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि बचत की आदत अपनाएं और जो खाने पीने की अशिया है वो ज़ख़ीरा कर लें, क्योंकि बहुत मुश्किल और नाजुक वक्त आने वाला है 1.5-2 माह का। और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़
अमेरिका भी इस खित्ते से भाग जाएगा और अमेरिकियों की सरपरस्ती में जो यहाँ पर मुसल्लत माफियाज हैं, जो कार्टल्स हैं, जो सियासतदान हैं, जो दीगर कुव्वतें हैं, वो भी भाग जाएंगी और असली अवामी राज पाकिस्तान में कायम होगा और फिर खुशहाली और खुशी आपको और हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।